जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एसआईआर हुआ था यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो हुआ था, इसमें बहुत लोग का नाम कटना था और बहुत लोग का नाम इसके अंदर ऐड होना था। उसकी जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो पूरी तरीके से जारी कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। और आप उस लिस्ट को देखेंगे, अगर उस लिस्ट के अंदर आपका नाम है तब तो ठीक है, अगर नाम नहीं है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया करना होगा। साथ में इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी की गई थी कि जिन लोगों ने उस इनेमरेशन फॉर्म के ऊपर अपनी फैमिली मैपिंग करके दी होगी तो उनका नाम पूरी तरीके से आएगा, या फिर अपनी डिटेल्स दी होगी जिसके अंदर आधार कार्ड नंबर, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम अगर उसने ऐड किया है तो उनका भी नाम ऐड किया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम उस एसआईआर की जो इंसेंटिव रिवीजन की जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस लिस्ट के अंदर अपनी फैमिली मेंबर्स का या फिर अपने आसपास के लोगों का नाम चेक करना सीखेंगे। और जैसे उस नाम को देखेंगे, अगर किसी का नाम कटा होता है इन केस में, अगर वो व्यक्ति है तो उनके लिए 13 लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स में उनका डॉक्यूमेंट्स जो होना चाहिए तब जाके उनका नाम होगा। तो सबसे पहले हम लिस्ट को देखते हैं। तो चलिए लिस्ट को देखते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल के अंदर और गूगल में आप केवल ये टाइप करेंगे जो लिखा हुआ है ECI.NIC, इतना लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा वोटर सर्विस पोर्टल, और इसी के जस्ट नीचे लिखा होगा ECI यूनिफाइड पोर्टल। तो आपको जो UCI यूनिफाइड पोर्टल लिखा है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा वोटर सर्विस। अब इसी पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, और ये काम आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, लैपटॉप या कुछ भी चीज रख के उसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आएंगे इस तरीके का पूरा इंटरफेस दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म लिखा है या फिर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इसको नहीं करना है। यहाँ पे जो सर्विसेज ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। वैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन स्टेट का। तो आप सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करेंगे और जिस भी राज्य के हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा यानी गुजरात, हरियाणा, सबका यहाँ पे दिया हुआ है। तो जिस भी राज्य से आप हैं उस राज्य पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश से है तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आ जाता है ईयर ऑफ रिवीजन, इस पे आप क्लिक करिए और लेटेस्ट यानी कि 2026 का ही देखना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आ जाएगा रोल टाइप, तो हमें ड्राफ्ट लिस्ट 2000 SIR की ड्राफ्ट लिस्ट 2026 ही चेक करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइए। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे यानी कि जिला का चुनाव कर लेंगे। जिला का चुनाव करने के बाद असेंबली का चुनाव करना है। असेंबली वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। असेंबली पे क्लिक करने के बाद जो भी असेंबली आपकी लगती है उस असेंबली पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज रखना है तो हिंदी रखेंगे। उसके बाद ये जो चीजें दिख रही है इसको इस बॉक्स के अंदर भरना है एज इट इज, यानी कि जो कैपिटल में लिखा होगा उसको कैपिटल में, जो स्मॉल में होगा उसको स्मॉल में, इस तरीके से आप कर दीजिए। जैसे आप इसमें करते हैं, अब आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका पार्ट संख्या, नेम, सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो नाम नहीं दिखता है तो यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से नेक्स्ट करके देख सकते हैं। तो जो भी आपका पार्ट संख्या, फिर ग्राम सभा का जो भी नाम आता है या फिर आपके एरिया का जो भी नाम आता है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर कई सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि 2-3 बूथ हो आपके यहाँ, तो हम जैसे मान लीजिए हम इन तीनों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन तीनों पे क्लिक करेंगे। और ऑलरेडी हमने ये चीजें भर दी हैं तो बस हमें डाउनलोड सिलेक्टेड PDF पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चा हमने एरर कर दिया है यानी कि गलत डाला है, तो इसको हमें दोबारा डालना होगा। तो हम फिर से डाल लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें डालने के बाद फिर से हमें क्या करना है, डाउनलोड सेलेक्टेड PDF पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि ये लिस्ट आ चुकी है और यहाँ पे लिखा रहेगा नामावली, और यहाँ पे 2026 की जो SIR लिस्ट है। अब इसके अंदर जो भी चीजें होंगी सब आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। यहाँ पे पुनरीक्षण वर्ष 2026 की है और यहाँ पे ये डेट और यहाँ पे प्रकाशित तिथि पूरी तरीके से लिखी गई है। और यहाँ पे लिखा गया है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि इसी को SIR यानी कि इंसेंटिव रिवीजन, मतलब स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन इसी को कहते हैं। और इसकी जो लिस्ट है पूरी तरीके से आ चुकी है। और आपके भाग संख्या में कितने पुरुष हैं और कितने महिला हैं सबकी यहाँ पे डिटेल्स भी मिल जाती है। और जैसे आप नीचे करेंगे यहाँ पे सारा स्कूल की डिटेल्स, जहाँ पे आपकी पोलिंग बूथ है और जिनका भी नाम है यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है।
आप अपने मकान संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख पाएंगे, या फिर अपनी जो भी लिस्ट के अंदर आपको नाम मिलता है तो अपने आसपास के लोग, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम इसके अंदर ढूंढ लीजिएगा। अगर नाम नहीं मिलता है तो आपको नोटिस दिया जाएगा, जिसके जिसके पास गया होगा नोटिस, उस नोटिस का जवाब देना होगा और उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा जो जो नोटिस के अंदर आपको मिलेगा। तो ये टोटल प्रोसेस होता है कि आप किस तरीके से जो लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से अगर आपने नाम चेक कर लिया, अगर किसी भी फैमिली मेंबर्स का नाम नहीं है उसके अंदर, तो आपको नोटिस दिया जाएगा। और नोटिस 6 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक नोटिस की प्रक्रिया चलने वाली है। और इस नोटिस के अंदर आपके घर पे एक नोटिस आएगा और उसमें आपको तहसील बुलाया जाएगा। और गवर्नमेंट की तरफ से 13 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। उन 13 डॉक्यूमेंट्स में किसी किसी को एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा, किसी किसी को 3 डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं। तो उस नोटिस के अंदर पूरी तरीके से मेंशन रहेगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और आप तहसील पहुंचेंगे, आपसे वेरिफिकेशन किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। अगर सारा कुछ सही होता है तो जो एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि फरवरी के बाद उस लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टोटल समझ सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी लिस्ट है और क्या प्रोसेस होगा या फिर नोटिस किस तरीके से आएगी, उसके लिए एक नई वीडियो बना दी जाएगी अगर आपका कमेंट आता है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।